हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप का अगला चैप्टर, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो विद्यमान साझेदार हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कैसे होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो पहले से अभी जो है कुछ ना कुछ चेंजेज होगा, बदलाव होगा। मेरे पार्टनरशिप फर्म में जो पहले था अब वो नहीं रहा, अब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ये बदलाव क्या हो सकता है? तो हो सकता है उसका लाभ विभाजन अनुपात बदल गया हो सकता है कोई नया पार्टनर आ गया हो सकता है कोई नया पार्टनर आ गया हो सकता है कोई पार्टनर चला गया हो सकता है कोई पार्टनर डेथ कर गया हो। ये तमाम सिचुएशन में हम फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें मुझे सबसे पहले पढ़ना क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, इसके बारे में मुझे पढ़ना है। और ये क्या होता है ये भी पढ़ना है। तो ये क्या होता है हम बता ही दिए, ये तब होता है जब किसी भी तरह का जो ना फर्म में परिवर्तन हो। मतलब पहले जो मेरा एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मेरे फर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी पुनर्गठन करना पड़ता है। उस फर्म को जो ना पुनर्गठन, दोबारा से गठन करना पड़ता है, ठीक। अब इसमें मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, CRIFICING, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मुझे ये तीन चीजों से या तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, या गेनिंग रेशियो निकालना होगा, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। ये क्वेश्चन कहेगा, बात समझ है ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर, जिसका नाम है X, Y और Z। समझिए, 3 पार्टनर। कितने पार्टनर है? 3, X, Y, Z। ये पहले प्रॉफिट को बराबर बराबर लेता था, 1:1:1। नहीं समझे? ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फर्म है जिसका प्रॉफिट ये है, क्या है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है 3 पार्टनर है। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है। इसका प्रॉफिट लेता था, मान लीजिए प्रॉफिट है इस फर्म का 60,000 रुपए पूरे साल में। पूरे साल का मतलब क्या? एक अकाउंटिंग ईयर में यहां से कर लेकर के यहां तक क्या कमाता है? ये 60,000 रुपए साल में कमाता है। कौन? ए, बी या फर्म? पूरे फर्म का प्रॉफिट है ये 60,000। चलिए अब क्या करेंगे, 1, 2, हम कोशिश करते हैं तीनों जो है एक रंग हो। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन आप देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। 3, ये 3 पार्टनर हो गए, जिसका नाम है ए, बी और सी। पहले क्या करता था? 1:1:1। ये क्या है? ओल्ड रेशियो, ओल्ड, यानी 1:1:1। मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है तो उसका 1/3वां भाग ये लेता था, 1/3 भाग ये लेता था और 1/3 भाग ये लेता था। ये समझ गए आप? अब क्या किया? पार्टनर यही 3 है, लेकिन कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा हो जाएगा 1:2:3। बात समझ रहा ना? पहले क्या था? 1:1:1, यानी बराबर बराबर था। अब कह रहा है जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ना क्या हो जाएगा? 1:2:3।
तो देखिए प्रॉफिट तो उतना ही है, प्रॉफिट तो उतना ही है, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, ध्यान दीजिए कितना हो गया, 3 2 5 1 6, इसी को 6 टुकड़ा कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टुकड़ा। एक टुकड़ा मिलेगा किसको, ए को, एक टुकड़ा मिलेगा ए को। दो टुकड़ा किसको मिलेगा, दो टुकड़ा मिलेगा बी को। और तीन टुकड़ा किसको मिलेगा, तीन टुकड़ा मिलेगा सी को। लेकिन प्रॉफिट मेरा कितना है, 60,000। पहले कितना मिलता था, देखिए 1/3 का मतलब क्या, 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब क्या, 20,000, 20,000 और 20,000। मतलब 60,000 को 3 इक्वल टुकड़ा में आप बांटेंगे तो कितना कितना होगा, 20,000 20,000 और 20,000। ये तो समझ में आ रहा है। अब मुझे प्रॉफिट उतना ही है, अब मुझे क्या करना है, 1:2:3 के अनुपात में इसको बांटना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 1 2 1 3 3 6, 1/6। मतलब 1 रुपया में छठा हिस्सा ये लेगा, दूसरा हिस्सा ये लेगा और तीसरा हिस्सा ये लेगा, यानी 2/3। और ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/6। अब इसको कैसे बांटेंगे, अब इसको बांटिए 60,000, अलग हटा हटा के 2/6 और 3/6, ये कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000। इसको एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, 1/6। इसको एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को यानी 60,000 को अगर 6 भागा कर देंगे तो एक शेयर का दाम कितना, 10,000 रुपए, ऐसे समझिए 10,000 ना। तो 10,000 इसका, ए का एक शेयर है तो कितना, ए का एक शेयर है 1 2 और 3, इसका 10,000 हो जाएगा, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, एकदम आराम से समझिए। ए का एक शेयर है तो हो गया 10,000, बी का 2 शेयर है, एक शेयर ये एक शेयर ये, तो कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। और सी का कितना शेयर है, 1 2 और 3, यानी 10,000 10,000 10,000, कितना, 30,000। पहले मेरा कितना था, ए का कितना था पहले, 20,000, अभी कितना हो गया, पहले था 20,000 अभी कितना हो गया, 10,000। ये क्या किया, 10,000 ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये पहले आप कमा रहे थे 20,000, अब कमाएंगे 10,000। तो पहले ज्यादा कमा रहे थे कि अभी ज्यादा आप कमा रहे हैं, निश्चित रूप से पहले कमा रहे थे, पहले ज्यादा कमा रहे थे। तो पहले आप क्या कर रहे थे, अभी आप क्या किए, सैक्रिफाइस किए हैं। सैक्रिफाइस मतलब क्या है, सैक्रिफाइस का मतलब होता है सॉरी त्याग। आप क्या किए हैं, सैक्रिफाइस, बताते हैं सब कुछ बताते हैं। सैक्रिफाइस, पहले आप कमा रहे थे 20,000, अभी कमा रहे हैं कितना, 20,000। आप क्या किए हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं ना। पहले आप 20,000 कमा रहे थे, आज भी 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ना आप ज्यादा कमा रहे हैं ना कम कमा रहे हैं, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं। बहुत सारे इंसान हैं ऐसे जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाते हैं या चेंजेस ला ही नहीं पाते हैं, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। कुछ ऐसा इंसान है या कुछ ऐसा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो शुरू में बहुत कमजोर रहता है, वो धीरे धीरे मेहनत करते गए, एक दिन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करके जो ना एक बड़ा सफलता पा लेता है। तो वो क्या किया, वो गेन किया, क्या किया, गेन किया। एक ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो शुरू में बहुत तेज होता है, लास्ट में जो ना वो उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना जो ना लोगों का उससे उम्मीद रहता है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को जो ना क्या करता है, सैक्रिफाइस मतलब त्याग करता है, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। तो ये किया है सैक्रिफाइस, क्योंकि 20 कमा रहा था 10 कमा रहा है। अब ये किया है नो चेंज, इसके बारे में कोई चेंज नहीं, ये 20,000 कमा रहा था और 30,000 कमाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये किया है गेन, 10,000 रुपए क्या किया, गेन। ये समझ में आया आपको।
मतलब मेरा पहले का प्रॉफिट था एबीसी का इक्वल था 20,000 20,000 20,000, क्योंकि 60,000 का प्रॉफिट था, इक्वल हम लोग कमाते थे। अब क्या हुआ, अब 60,000 प्रॉफिट है लेकिन 6 टुकड़ों में इसको बांटना है। रेशियो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, तो एक का है ए का है 1, बी का है 2 और सी का है 3। तो 3 2 5 1 6, इसको 6 भाग में बांटेंगे। 6 भाग में बांटे तो एक भाग कितने का, 10,000 का। 10,000 10,000 10,000, एक हिस्सा के लिए 10,000, दो हिस्सा के लिए 20,000 और तीन हिस्सा के लिए 30,000। पहले पहले और अब 10,000 20,000 30,000, अब पहले 20,000 20,000 20,000। तो ये क्या है सैक्रिफाइस, ये किया है कोई चेंजेस नहीं, और ये किया है गेन। मतलब ये 30,000 कमा रहा था, 20,000 कमा रहा था, 30,000 कमा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, ये बढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं गेन। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक ये एग्जांपल था। उसके बाद एक बच्चा बोला सर इसको रेशियो से समझाइए। क्या करें, रेशियो से समझाते हैं। ठीक है, तो रेशियो से समझाते हैं, क्या दिक्कत है। आप देखिए, रेशियो से अगर समझना चाहते हैं तो इसको देखिए। रेशियो से अगर समझना चाहते हैं, यहां पे रेशियो से हम समझाते हैं। बच्चा बोला सर रेशियो से समझाइए। बहुत आसान है, इसी को अगर रेशियो से समझाया जाए तो सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर। क्या लिखेंगे, आप लोग इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ओल्ड रेशियो। क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। उसके बाद लिखेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या, गेन निकाला था, गेन। देखिए पार्टनर का नाम क्या था, XYZ। ओहो, इसलिए बच्चा बोल रहा है सर यहाँ ABC यहाँ XYZ। चलिए XYZ कर दें, क्या दिक्कत है, XYZ। तो पार्टनर का नाम है X Y और Z। ओल्ड रेशियो था 1/3, 1/3 और 1/3। एक बच्चा पूछ रहा है सर 1/3 समझ में नहीं आया। 1/3 समझ में नहीं आया, ये कर रहा है हम 1 रुपया में बराबर बराबर जो ना प्रॉफिट कमाते हैं। तो 1 रुपया मतलब क्या, 1 रुपया 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक, न्यू रेशियो मेरा क्या है, 1/1/1 3 3 6, 1/6, 1/6 और 1/6। गेन में, गेन का मतलब क्या, गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है जो आप पहले क्या कमा रहे थे अभी क्या कमा रहे हैं। मतलब पहले क्या कमा रहे थे अभी क्या कमा रहे हैं, ये क्या होता है, गेन होता है। मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब अभी क्या कमा रहे हैं, और तो न्यू माइनस ओल्ड मतलब अभी जो आप कमा रहे हैं, अभी जो आप कमा रहे हैं और पहले क्या कमा रहे थे, तो ये आपके लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो न्यू माइनस ओल्ड। एक बच्चा कह रहा सर आप यहाँ मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए बाबू, अच्छा, ठीक, बहुत गुड। क्या मतलब इसको 2/6, ओह ठीक। तो पहले मेरा अभी आमदनी है 1/6 माइनस 1/3। 3 और 6 का जो ना एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6। चलिए 6, ये हो गया 1 और 3 दूना 6, मतलब -1/6। ये समझ में आया कि नहीं। हम क्या किए, न्यू मेरा क्या है 1/6, ओल्ड कितना है 1/3। तो न्यू माइनस ओल्ड कर दिए, ये हो गया। ये देखिए फिर करेंगे 2/6 माइनस 1/3, 6, 2 माइनस 1 बराबर 1/6। और इसको देखिए 3/6 माइनस 1/3, 6, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1/6। क्या कुछ गलत किए क्या, ओह ये बोला ठीक। तो देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ध्यान दीजिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, 0/6 ये चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है। तो एक बात जानते हैं, अगर एक पर्सन, या ऐसे समझिए जितना से आप गेन करेंगे उतना ही से सामने वाला सैक्रिफाइस करेगा। मतलब हम आपको 100 रुपया दिए, इसका मतलब क्या, हम सैक्रिफाइस किए 100 रुपया।
हम आपको 100 रुपया दिए, इसका मतलब हम सेक्रीफाइस किए हैं 100 रुपया और आप गेन किए हैं 100 रुपया। बात समझ गए? हम सेक्रीफाइस किए और आप गेन किए, हो गया, यही तो था, यही किए थे। अब 60,000 का प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट है आपका कितना? 60,000 गुने 1/6 यानी 10,000। क्या यही पे हुआ था ना, एक सेक्रीफाइस किया था तो एक गेन किया था, तो 10,000 रुपए एक पार्टी सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा पार्टी गेन करेगा। ठीक, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा बोला सर एक और क्वेश्चन बताइए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 2, आराम से देखिए। ओल्ड रेशियो, मान लीजिए 3 पार्टनर है, पार्टनर का नाम है ए बी सी, जिसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्या है, एग्जांपल और बता देना है। जिसका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, और ये करा भविष्य में लाभों को हम बांटेंगे 1:2:3। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब मेरा ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:2:1, न्यू रेशियो है 1:2:3। तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए हम क्या कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर का नाम ध्यान से देखिए, पार्टनर का नाम, पार्टनर का नाम क्या है, ए बी सी। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:5:1:6 यानी 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, 1:2:3 यानी 1/3:2:5:6, 2/6 और 3/6। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो देखिए गेनिंग में हम क्या किए थे, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब मेरा नया रेशियो क्या है और मेरा पुराना रेशियो क्या है, दोनों रेशियो को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए गेनिंग रेशियो के लिए न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो कितना है 1/6 माइनस 3/6, ये कितना हो जाएगा 6, 1 माइनस 3, 2/6, उसके बाद 2/6 माइनस 2/6, 6, 2 माइनस 2 बराबर 0/6। और देखिए न्यू में कितना है 3/6 और ओल्ड कितना है 1/6, तो 6 कैल्सियम 6, 3 माइनस 1 बराबर 2/6। देखिए ये फिगर जो है, ये फिगर जो है माइनस में है और ये फिगर जो है वो प्लस में है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ पता है, माइनस का मतलब हुआ त्याग करना। त्याग का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस। क्या हुआ, सैक्रिफाइस। और इसका मतलब क्या है, गेन, गेन। एक बात पता है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना सैक्रिफाइस होगा उतना ही गेन होगा। मतलब सैक्रिफाइस बराबर गेन, या ऐसे कहिए गेन बराबर सैक्रिफाइस, ये हमेशा और हमेशा होगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसमें पहले भी 2/6, अभी भी 2/6, पहले भी आपका आमदनी 10 रुपया, अभी भी आपका आमदनी 10 रुपया, तो क्या कुछ चेंजेस हुआ? अब इसको ऐसे समझिए, पहले आपका आमदनी था 10 रुपया, आज आमदनी आपका हो गया 20 रुपया, तो आप सैक्रिफाइस किए या गेन किए? आप गेन किए। और पहले आमदनी था 20, आज की डेट में आपका आमदनी है 10, तो आप क्या किए, सैक्रिफाइस किए। ठीक, एक बच्चा बोला सर 4 पार्टनर का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, हम 4 पार्टनर का एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, समझिए।
आज गेन और सेक्रीफाइस पे जो है ना सारा जो है ना क्लियर कर देंगे। 3 पार्टनर है, एग्जांपल नंबर 3, ए बी सी, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, डी, ए बी सी डी 4 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है। ओल्ड शेयरिंग जो ना, ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 1:1:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, हम न्यू रेशियो क्वेश्चन में ले रहे हैं 3:2:4:1, 3:2:4:1, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या निकालना है आपको, गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर का नाम देंगे ए बी सी और डी, उसके बाद लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 3, 3:2:5 और 9 1 10, 3/10, 2/10, 4/10 और 1/10, 1/10। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग। तो गेनिंग में क्या होता है, गेनिंग में क्या होता है, आप गेन का मतलब क्या, कितना गेनिंग किए, यानी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। दिक्कत क्या है, न्यू मतलब कितना है, न्यू है 3/10 माइनस 1/4, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताइए, 20, गुड, 3×2=6, 5, यानी 1/20। दूसरा 2/10 माइनस 1/4, 20, 10×2=20, 2×2=4, 5 माइनस 1/20। तीसरा क्या, 4/10 न्यू है और 1/4 ओल्ड है, 20, 10, 4×2=8, 5, 3/20। और ये 1/10 माइनस 1/4, 20, 2, 5 माइनस 3/20। ये क्या है, गेन, ये क्या है सेक्रीफाइस, ये क्या है सेक्रीफाइस, ये क्या है गेन, ये क्या है गेन, ये क्या है सेक्रीफाइस, और ये क्या है गेन, और ये क्या है सेक्रीफाइस। बच्चा बोला है सर ये लिखना जरूरी है एग्जाम में, ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको माइनस जब भी देखेगा तो समझ जाएगा ये सेक्रीफाइस क्या है। वैसे भी आपको फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब आप गेनिंग रेशियो किए हैं, गेन यहां पे लिखे हैं, और फिगर जो है ना अपोजिट है, फिगर अपोजिट है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। बात समझ गए, यहां पे गेन है, गेन का मतलब क्या, गेन का मतलब हम कितना मुझे आमदनी हुआ, कितना ज्यादा मिला, और यहां जो ना माइनस निगेटिव है, मुझे देना ही पड़ा, इसका मतलब हम क्या किए, सेक्रीफाइस किए। और एक बात हम बोले थे, सेक्रीफाइस बराबर गेन, ये हमेशा होगा। एक बच्चा बोला सर इसको करके दिखाइए, तो लिखिए यहां पे टोटल गेन, टोटल गेन कितना हुआ, 1/20, मतलब ए प्लस गेन क्या है, एक ए किया है और एक सी किया है, यानी 1/20 प्लस 3/20, 20 और 1 प्लस 3 यानी 4/20। टोटल गेन ये हुआ। टोटल सेक्रीफाइस देखिए, टोटल सेक्रीफाइस कौन, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस डी, तो बी कितना, बी क्या है, 1 माइनस 1/20 प्लस माइनस 3/20, 20 और 1 प्लस 3 यानी -4/20। मतलब ये बराबर ये हुआ कि नहीं, सेक्रीफाइस बराबर गेन हमेशा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप जो है ना सेक्रीफाइस और गेन समझ गए होंगे, सेक्रीफाइस और गेन निश्चित रूप से समझ गए होंगे। एक बच्चा बोला सर एक सेक्रीफाइस का क्वेश्चन करवा दीजिए, गेन का इतना करवाया, सेक्रीफाइस का करवा दीजिए। चलिए सेक्रीफाइस का करवा देते हैं, इसको नोट कर लेंगे। सेक्रीफाइस का देखिए, आज गर्मी बहुत है,
एक एक चीज को आप लोग समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना था? 4। 3 पार्टनर है क्या? ए बी सी, जिसका ओल्ड रेशियो है कितना कितना ओल्ड रेशियो? ये है 5 4 1, 5 4 1। न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है कितना कितना? 2 5 3, 2 5 3। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही फॉर्मेट, पार्टनर का नाम ए बी सी, ओल्ड रेशियो 5 4 5 4 1, यानी 5 4 9 1 10, 10 और 10। न्यू रेशियो 2/5 2 7 3 10, 5/10 और 3/10। और मुझे निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों अगर गेनिंग रेशियो बराबर न्यू माइनस ओल्ड होता है तो सैक्रिफाइसिंग बराबर क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। मतलब अगर रात और दिन दो ही चीजें ना, रात है और दिन है, कोई बच्चा बोल रहा है सर रात, अभी रात नहीं है, इसका मतलब क्या है? दिन है ना? वैसे ही अगर गेन बराबर था न्यू माइनस ओल्ड तो सैक्रिफाइस बराबर क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना था? 5/10 माइनस 2/10, 10, 5 माइनस 2 3/10, 5/10 सॉरी 4/10 माइनस 5/10 कितना? 10, 4 माइनस 5 यानी 1/10। ये है 1/10 माइनस 3/10, 10 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/10। बात समझे? तो हम क्या बोले थे? गेन बराबर, देखिए बड़ा सा लिख देते हैं, गेनिंग बराबर सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग क्या है स्पेलिंग? बोलिए सैक्रिफाइसिंग का। सैक्रिफाइसिंग चेक कर रहे थे स्पेलिंग आप लोगों को आता है कि नहीं? मुझे आप लोग चेक कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। गेनिंग बराबर क्या है? सैक्रिफाइसिंग। तो देखिए यहां पे ये गेन कौन कौन किया है? गेन किया है सिर्फ एक, कौन? ए किया है गेन कितना? 3/10। और सैक्रिफाइस किया तो कौन कौन? बी प्लस सी। तो बी का कितना? माइनस 1/10 प्लस माइनस 1/2, -2/10। इसको कीजिए 10 प्लस -2 यानी -3/10 बराबर 3/10। भाई तो सिंपल सी बात है, आप मुझे 100 रुपया देंगे तो आपके यहाँ 100 रुपया कमेगा और मेरे यहाँ 100 रुपया बढ़ेगा, इसमें सोचना क्या है? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस गर्मी में पढ़ने के लिए आप लोगों को। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेरा यही प्रयास है जो आप लोग पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, रट के नहीं पढ़ें। जो हम लोग जिस टाइम में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में रटे थे, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ना है। इतना गर्मी में आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, इसका महत्व दीजिए। चलिए धन्यवाद।